वेलकम टू द स्टार डिजिटल क्लासेस। आज हम नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखो, ये इंपॉर्टेंट रूल हम 4-5 रूल करेंगे, वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कर लीजिए, आपकी नाउन क्लियर हो जाएगी। नाउन में आपके इसके बाद में कोई समस्या नहीं आएगी। हम पहले ये रूल कर लेते हैं, फिर 4-5 रूल और करेंगे, मात्र 4-5 रूल और करेंगे। उसके बाद में नाउन की सारी प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में आपको पता लग जाएगा जो भी हमने पढ़ा है इतने दिनों में नाउन के लिए, हमने जो भी पढ़ा है उन्हीं से सारे क्वेश्चन होंगे। और सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं आज रूल कौन कौन से रूल है। तो इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नाउन क्या कहते हैं, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं और वर्ब भी उनके साथ में क्या आएगी। कल मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट, कल मैंने आपको रूल बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है हमारा। अगर सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारी क्या होती है, प्लूरल होती है। तो वही चीजें आज हम पढ़ेंगे वापस से इनको तरीके से। जैसे कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन इनके अंत में जो एस लगा होता है उसको हटाकर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में कभी नहीं बना सकते, है ना। कुछ नाउन का प्रयोग क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इनके अंत में एस को लगे एस को हटाकर हम सिंगुलर इसका नहीं बना सकते, ये हमेशा प्लूरल में रहते हैं। और इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। जैसे सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। अब कैंची ये प्लूरल कैसे हुई, पहले इसके जो कंसेप्ट है, इनके पीछे कंसेप्ट भी जान लेते हैं। जैसे सीजर, सीजर के दो मतलब 2 पैर होते हैं, इसी वजह से सीजर्स हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में आती है। तो सीजर का मतलब क्या हो गया, कैंची। जैसे ऐसा आ गया टंग्स, टंग्स का मतलब चिमटा हो गया। प्लायर्स, प्लायर्स आप जानते हो जो आपके घरों में मिल जाता है, प्लायर्स जो टूल है एक तरीके का, और उसी से मतलब जो भी काम करते हो आप, मैकेनिक का काम करते हो। पिनर्स, पिनर्स का मतलब होता है चिमटी, जो चिमटी आती है आपके घर में मिल जाएगी, उपलब्ध होती है, वो हमेशा प्लूरल में आती है। सर ट्राउजर्स, जो पैंट होती है ट्राउजर्स। यहाँ पे पैंट्स हो गया। गेलोज, गेलोज का मतलब फांसी का फंदा, वो भी क्या होता है, प्लूरल ही होता है। और उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल। जैसे स्पेक्टेकल्स, ये तो बार बार पूछा जाता है, स्पेक्टेकल्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी बार बार पूछा जाता है स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं। अब स्पेक्टेकल्स यानी जो चश्मा होता है, जो आप अपने गॉगल्स का यूज करते हो, जो सफेद के जो नजर के चश्मे जिनको आप बोलते हो उनको स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। जैसे ऐसे ही आ गया गॉगल्स, जो कि आप लगाते हो, आजकल तो बहुत ज्यादा चलन है, गॉगल के बिना तो सेल्फी नहीं होती है ना। तो वही गॉगल्स ये हमेशा प्लूरल के अंदर आता है। बाइनोकुलर्स, जो कि दूरबीन, जिससे दूर की चीजें पास और पास की चीजें दूर मतलब देखी जा सकती है, दूर की चीज को हम बिल्कुल नजदीक में लाके देख सकते हैं। तो बाइनोकुलर्स ये प्लूरल। आर्म्स यानी दान की राशि, जो दान दिया जाता है, आर्म्स, तो ये हमेशा प्लूरल। अमेंड्स यानी कोई संशोधन, है ना। अमेंड्स का मतलब क्या हो गया, संशोधन, ये भी क्या होता है, प्लूरल्स। ऐसे हो गया इम्बर्स यानी राख, इम्बर्स यानी राख, राख भी क्या होती है, प्लूरल। एरियर्स, एरियर्स का मतलब बकाया, यानी बकाया जो बैंक में बकाया होती है या हमारे किसी मुनीम के पास में बकाया होती है, तो ये एरियर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस किसी को बधाई देनी होती है तो प्लूरल होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब, प्रोसीड्स ये भी क्या है, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में आती है। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब सम्मान, किसी का सम्मान, तो ये भी प्लूरल। और ये आ गया टिडिंग्स, टिडिंग्स का मतलब हो गया समाचार, न्यूज, समाचार। टिडिंग्स हमेशा क्या होगी, प्लूरल। और ट्रुप्स, ट्रुप्स का मतलब हो गया सैन्य दल, सैन्य दल। और ये आ गई वेजेस, यानी ये तो क्या होगी, सारी की सारी प्लूरल होगी। और इनके साथ में जो वर्ब भी आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके। जैसे एग्जांपल आता है आपके पास, वेयर इज माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट्स। तो यहाँ पे आपके सीधा सीधा सा जो गलती होगी, जो एरर है वो कहाँ है, तो एरर आपके इज के अंदर है, क्योंकि पैंट्स जो है वो हमारा क्या, कौन सा नाउन होगी, प्लूरल नाउन है। इसी वजह से जो वर्ब आएगी यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा तो क्या आएगा, आर। तो क्या होगा, वेयर इज माई पैंट्स। वैसे वेयर इज द टंग्स, वेयर इज द प्लायर्स, वेयर इज द पिनर्स, ट्राउजर, पैंट, गेलोज, स्पेक्टेकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स, आर्म्स, अमेट्स, इम्बर्स, एरियर्स, कांग्रेचुलेशंस, प्रोसीड, रिगार्ड्स, टिडिंग्स, ट्रुप्स और वेजेस आदि वर्ड है जो कि हमेशा किसमें यूज होते हैं,
प्लूरल में यूज होते हैं, इनको कभी भी सिंगुलर फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं हो तो वीडियो को आप पॉज करिए, अपने नोट्स में बनाइए, नोट्स लिखिए और इनको याद कर लीजिए। इनमें से 2 क्वेश्चन, इन्हीं में से इतने जो मैंने वर्ड लिखे हैं, इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपके नाउन में एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए इन शब्दों को और लिखिए और लिख के इनको क्या करिए, याद करिए। अब मैं यहाँ पे रुकता हूं वेजेज पे। अब देखो वेजेज, अब ये तो बार बार कंफ्यूज कर जाता है वेजेज। वेजेज का 2 मीन्स निकलता है वेजेज। अब वेजेज का एक तो मतलब होता है मजदूरी, जो कि हमेशा क्या होती है, प्लूरल में। मजदूरी किसमें आएगी, प्लूरल में। और एक वेजेज का मतलब होता है परिणाम। वेजेज का मतलब क्या हो गया, परिणाम। यही आ रहा है तो यही समझा देता हूं। वेजेज का मतलब हो गया मजदूरी और वेजेज का मतलब हो गया परिणाम। तो अब देखो यहाँ पे वेजेज, वेजेज, अब यहाँ पे इज पैड, वेजेज इज पैड। और यहाँ पे मैंने लिखा वेजेज, ये इज जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर, क्योंकि वेजेज क्या है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। और यहाँ पे वेजेज का मतलब क्या है, ये सॉरी मजदूरी है इसका मतलब। अब यहाँ पे हम वेजेज का मतलब अगर परिणाम से लेते हैं तो वेजेज देखिए, द वेजेज ऑफ, जैसे इसका मतलब हो गया वेजेज ऑफ, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क। अब देखो यहाँ पे वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, है ना, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अब यहाँ पे अगर इसका मजदूरी होगा तो मजदूरी, और जैसे मजदूरी हार्ड वर्क की मजदूरी, जैसे कठिन परिश्रम की मजदूरी इज स्वीट, यानी अच्छी होती है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इस वेजेज का मतलब क्या हो गया, परिणाम, है ना, किसी चीज का। यहाँ पे मतलब क्या हो गया, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है वो हमेशा अच्छा होता है, स्वीट होता है, गुड होता है ना, बहुत अच्छा परिणाम आता है। अगर आप भी कठिन मेहनत करोगे, रोज नोट्स बनाओगे, वीडियो को देखोगे, पॉज करोगे, बार बार देखोगे, फिर आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन को लगाओगे, फिर आप 3-4 बार और इनके ऊपर फोकस करोगे, तब आपकी जो मजदूरी है, जो परिणाम है, वेजेज है, ये वेजेज, ये मजदूरी वाले वेजेज नहीं, मैं जो वेजेज कौन सी, परिणाम वाले, तो वेजेज ऑफ हार्ड वर्क जो आपका आएगा विल कम स्वीट्स, यानी बहुत ही अच्छा आएगा आपके एग्जाम में। 100 में से 100 जो मार्क्स होंगे आपके, 100% आपके इंग्लिश का रिजल्ट जाएगा। तो ये आपको पहला रूल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये पहला रूल आपको समझ में आया होगा और आपने ये नोट्स में भी इसको लिख लिया होगा, बना लिया होगा। तो दूसरा रूल, अब हम दूसरा रूल लेते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, मैं एग्जाम्पल मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे आप उतार लें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है। वेजेज का मतलब 2 हो गया, यहाँ पे मजदूरी और परिणाम। अब देखो एक दूसरा रूल हमारा क्या कहते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, यानी सॉरी, ये दिखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, और इनका जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसमें होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कैवेलरी, कैवेलरी देखो इसमें कोई IAS नहीं जोड़ रखा है और वाई को हटा के IAS भी नहीं जोड़ रखा है, तो हम क्या करते हैं, देखते ही लगा देते हैं कि सिंगुलर है और यहाँ पे हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लेंगे। तो वर्ब यहाँ पे ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कैवेलरी यानी घुड़सवार फौज, यानी अब देखो कैवेलरी का मतलब क्या हो गया, घुड़सवार। अब घुड़सवार फौज यानी घोड़े के ऊपर चढ़ने वाले, घोड़े के ऊपर चढ़ के आने वाली जो फौज होती है वो उनको कैवेलरी बोलते हैं। तो एक तो होगा नहीं, यानी बहुत संख्या की मात्रा में आएगी, तो वो क्या हो गई, कैवेलरी हो गई हमारी। एक दूसरा लेते हैं कैटल। कैटल का मतलब मवेशी यानी पशु पक्षी, बहुत सारे पशु पक्षी के जो झुंड होता है कैटल होता है, तो वो भी क्या हो गया, प्लूरल। अब इसके अंदर भी IAS नहीं लग रखा है तो ये भी प्लूरल हो गया। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को बोलेंगे तो वो भी क्या हो गई, प्लूरल। पीजेंट्री यानी कृषि, कृषि में भी बहुत सारे प्रकार की उपज वगैरह, मतलब फसल जो कृषि होती है वो बहुत प्रकार की होती है, तो पीजेंट्री यानी कृषि। चिल्ड्रन, तो चाइल्ड इसका सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन इसका क्या हो गया, प्लूरल। तो इनका सिंगुलर। गैंट्री यानी क्या, इसका मतलब हो गया सज्जन आदमी, जैसे कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग उनको बोलते हैं गैंट्री। पीपल, पीपल का मतलब लोग हो गया और ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। पुलिस, पुलिस भी क्या हो गया, हमेशा प्लूरल के अंदर है। तो ये क्या होते हैं, ये जो कुछ नाउन्स मैंने लिए हैं जो कि क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर में होते हैं। सॉरी, लगते हैं आपको सिंगुलर है लेकिन बाद में इसका जो प्रयोग किया जाएगा प्लूरल।
प्रयोग से मतलब आपको मैंने समझा दिया था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला ही सिस्टम रहता है। यानी सब्जेक्ट आपकी अगर सिंगुलर होगी तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट आपकी प्लूरल होगी तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे आपके नाउन जो है वो कौन से है, प्लूरल है। सारे नाउन प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी आपके पास में, प्लूरल ही आएगी। तो जैसे आपके एग्जांपल में एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे द कैटल is are grazing the grass in the field. The cattle are grazing the grass in the field. अब यहाँ पे केटल, आपको लगेगा कि केटल यहाँ पे एस या एस नहीं लगा रखा है, तो केटल जब क्या है वो सिंगुलर है और आप वर्ब लगा देते हो यहाँ पे सिंगुलर, लेकिन ये गलत हो जाता है। आपको केटल के साथ में जो वर्ब लगानी है वो आर लगानी है, क्योंकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, एक रूल पढ़ा है। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। तो आपको ये दो रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इन दो रूल को उतारिए। हम नेक्स्ट तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, देखते हैं तीसरा रूल हमारा क्या कहता है। अब देखो कुछ दो रूल हमने पढ़ लिए थे और दो रूल और पढ़ते हैं, उसके बाद में एक दो रूल और करेंगे ताकि सारे नाउन के जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन करने में हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी। तो देखो तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उनके वर्ब भी इनके साथ में कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अरे जब सिंगुलर ही होगी तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि हमेशा जब नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर। तो देखो कुछ नाउन ऐसे होती है जिनके साथ में हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यूज कभी भी प्लूरल नहीं होती है, न्यूज है ना, समाचार जो हमारा होता है, न्यूज कभी भी प्लूरल नहीं होती है, एस लगा जरूर रहता है लेकिन वो हमेशा किसमें आती है, सिंगुलर में। जैसे पॉलिटिक्स, आपको पता है पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स कभी भी प्लूरल नहीं होता है। पॉलिटिक्स गंदा विषय है, गंदा सब्जेक्ट है, मतलब गंदी राजनीति बहुत ही गंदी होती है, बोलते रहते हैं। समन्स, अब देखो समन्स यहाँ पे एस लग रखा है लेकिन यहाँ पे भी एस लग रखा है, यहाँ पे भी देखो नोटिस करते जाना, यहाँ पे एस लग रखा है, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, तो ये सारे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन ये इनका जो हमेशा प्रयोग होता है वो किसमें होते हैं, सिंगुलर के अंदर, है ना। तो ये दिखने में प्लूरल, सिर्फ क्या है हमारा रूल क्या है, दिखने में सिर्फ प्लूरल लगते हैं, बाकी इनका अर्थ क्या निकलता है, सिंगुलर निकलता है। और ये होते क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कौन सी आएगी इनके साथ में, सिंगुलर। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है, एस लग रहा है फिर भी सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, एस लग रहा है फिर भी सिंगुलर है। इथिक्स ये भी सब्जेक्ट है, एस लग रहा है फिर भी सिंगुलर है। मैथमेटिक्स ये भी सब्जेक्ट है, एस लग रहा है फिर भी सिंगुलर है। मम्प्स ये बीमारी का नाम आ गया ना, यहाँ से बीमारी के नाम, मम्प्स का मतलब गल्स हुआ, मतलब गले की कुछ बीमारी, एस लग रहा है लेकिन फिर भी सिंगुलर है। मीसल्स खसरा रोग, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। रिकेट्स हो गया, ये भी बीमारी है। सिंगल्स यानी कि दांत होते हैं हमारे, दांत धब्बे, इनको बोलते हैं तो वो सिंगुलर ही होते हैं। सिंगल्स दांत, जैसे दांत होते हैं ना, हमारे कहीं भी दांत हो जाते हैं तो सिंगल्स। सिविक्स ये भी नैतिक के लिए। बिलियर्ड्स, अब देखो यहाँ पे गेम आ गए, बिलियर्ड्स, अब यहाँ पे एस लग रखा है लेकिन ये सिंगुलर होता है। बिलियर्ड्स आपने पता तो है ना, बिलियर्ड्स जो चेस का गेम आता है उसको बोलते। एथलेटिक्स, ये भी एथलेटिक्स क्या होते हैं, एस लग रखा है, प्लूरल देखने के बाद में प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर। लिंग्विस्टिक यानी किसी भाषा का अध्ययन, ये भी क्या है, दिखता हमेशा प्लूरल है लेकिन होता हमेशा सिंगुलर में। तो आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से याद करने होंगे। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सही करना है तो आपको ये वर्ड अगर याद है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यानी ये जो चीजें हैं वो हमेशा सिंगुलर होती है और सिंगुलर के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे नो न्यूज आर गुड न्यूज। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको यहाँ पे एरर दे रखी है कि यहाँ पे एरर कौन सी है, तो न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज। अब यहाँ पे न्यूज मैंने बताया था, अभी भी हमने ये रूल पढ़ा है कि न्यूज जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे जो न्यूज, नो न्यूज आर, अब यहाँ पे जो आर है वो क्या है, गलत दे रखा है यहाँ पे, तो आर नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, इज। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, सही है। अब यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स गंदा विषय है, यानी कि पॉलिटिक्स आर है, डर्टी गेम यानी गंदा खेल होता है, तो यहाँ पे आर दे रखा है तो आर नहीं होगा, क्या होगा, किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। तो बहुत ही इजी रूल है, आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, बहुत ही इजी रूल है, अच्छी तरीके से करोगे तो आपको कभी कहीं भी समस्या नाउन के अंदर नहीं होगी। देखो रूल नंबर 2, ये 3 और 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं
और ये इनका कभी प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, प्लूरल हम बना ही नहीं सकते, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनका कोई प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है प्लूरल फॉर्म। जैसे सीनरी, सीनरी का मतलब दृश्य, किसी चीज का दृश्य, ये प्लूरल में होती है, सॉरी सिंगुलर में होती है। पोइट्री, पोइट्री ये भी सिंगुलर। फर्नीचर, पोइट्री मतलब कवि जो होते हैं, मतलब कविताएं होती है। फर्नीचर, फर्नीचर आपको पता है सबके घरों में लगा रहता है, ये इसका कभी फर्नीचर्स नहीं बनता, इसका कभी सीनरीज नहीं बनता, पोइट्रीज नहीं बनता। एडवाइस, सलाह है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और उनका कभी एस नहीं है, एडवाइजेज नहीं बनेगा, इसका गलत हो जाएगा। एडवाइजेज का मतलब अलग हो जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया एडवाइजेज। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का भी प्लूरल नहीं बनता है। अब हेयर, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है, यानी ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, हमेशा ये सिंगुलर में होते हैं और इनका कभी प्लूरल पॉसिबल नहीं होता। जैसे ब्रेड, ब्रेड सिंगुलर है। स्टेशनरी, स्टेशनरी जो आप जैसे कॉपी, किताब, रबर, पेंसिल लाते हो वो स्टेशनरी होता है। क्रोकरी, लगेज, बेगेज, लगेज सामान को बोलेंगे तो ये भी हमेशा क्या होता है, लगेज जो होता है वो सिंगुलर के रूप में होता है। पोस्टेज, नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे ज्वेलरी, हमारी ज्वेलरी होती है जो कि गले में पड़ी रहती है, इधर पड़ी रहती है, तो ज्वेलरी होती है ना, तो वो हमेशा किस में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। उनके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलरी। वर्क, वर्क देखो इसका मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, वर्क का मतलब होता है कार्य, लेकिन इसका प्लूरल बनाया जाता है तब एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग्स वो चेंज हो जाता है, यानी ये नाउन ही चेंज हो जाती है, वहां पे ये वर्क्स का मतलब क्या हो गया, रचनाएं हो जाती है। अब यहाँ पे ये फ्यूल आ गया, फ्यूल है ना, जो पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, तेल होते हैं वो भी हमेशा सिंगुलर में होते हैं, यानी फ्यूल, फ्यूल हमेशा, फ्यूल का फ्यूल्स कभी नहीं बनता है। कॉस्ट, प्राइस किसी की, वो भी सिंगुलर होती है। एविडेंस यानी सबूत, वो भी सिंगुलर होते हैं, कभी इनका क्या प्लूरल नहीं बनाया जाता। जब भाई प्लूरल नहीं बनाया जा सकता तो क्या इनके साथ में जो वर्ब आएगी क्या वो प्लूरल होगी? अरे मैं बोल रहा हूं कि इसका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता, तो वर्ब क्या इनके साथ में प्लूरल लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, है ना। जैसे आपको भूख लग रही है 2 रोटी की और आपने 5-10 रोटी खा ली दबा के, तो वो क्या आपको हजम करेगी क्या? नहीं, तुरंत क्या हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी, वो आपके पेट में पचेगी नहीं। तो ये जब सिंगुलर, ये जब नाउन ही सिंगुलर है तो क्या इनके साथ में जो वर्ब जो प्लूरल आएगी वो क्या पचेगी क्या? बिल्कुल नहीं पचेगी, इसीलिए वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इनको आप प्लीज वीडियो को पॉज करके ये जो जितने भी है इनको नोट्स में उतारिए इन रूल को, और इनको 2 बार रिवाइज कर लीजिए, 2 बार रिपीट कर लोगे तो जिंदगी भर आपके नाउन में कहीं भी समस्या नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सीनरी ऑफ मनाली, यानी मनाली का जो दृश्य है इज वेरी चार्मिंग, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने देखो सीनरी के साथ में मनाली का जो दृश्य है यहाँ पे इस फॉर्म का प्रयोग किया है, यानी कि ये सिंगुलर है। जैसे हिज हेयर इज ब्लैक, यानी उसके ब्लैक है, यानी कि उसके जो बाल है, हिज हेयर यानी पॉजिटिव केस आ गया यहाँ पे, उसके बाल इज ब्लैक यानी उसके बाल क्या है, काले हैं। तो जो है इनके साथ में जो सिंगुलर फॉर्म होगी, मतलब जब वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान में रखते हुए करते हो क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन ही लेंगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन लेंगे। अब देखो इन चीजों का क्या बनाया जा सकता है, कुछ मतलब कुछ सफिशिएंट केसेस में इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, तो वो प्लूरल देखते हैं हम कौन से प्लूरल होते हैं, है ना। तो कुछ केसेस में हम इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, तो देखिए वो प्लूरल केस कौन से हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर फॉर्म में होती हैं उनका कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन प्लूरल बन सकता है, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड करके उसका क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसको देखो, वो जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो काउंटेबल नहीं होती है, अनकाउंटेबल होती है, लेकिन यहाँ पे उसको काउंटेबल बना के उसको प्लूरल फॉर्म में रख सकते हैं। तो ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इसका मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब इसको बांट दिया है, तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन
है ना, कुछ इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी है। He ate 2 slices of bread, यानी कि उसने he ate 2 slices of bread, यानी उसने ब्रेड के 2 टुकड़े खाए हैं। तीसरा देखो, I want a few article of ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी होती है उसके कुछ आर्टिकल मैंने पहने हैं, मतलब मैं चाहता हूं। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे उन चीजों की कभी क्या इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कि मैंने 2 ज्वेलरी पहनी है, 3 ज्वेलरी पहन रखी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसको किसी एक बेसिक चीज के अंदर इसको हम कर सकते हैं काउंट। तो आई वॉन्ट ए फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, तो यहाँ पे ये काउंटेबल के अंदर आ गई है ना, ये अब यहाँ पे आ गई है काउंटेबल के अंदर। देखो ये रूल कंप्लीट है हमारा। अब हम रूल नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं ये रूल नंबर 5 है वो हमारा क्या कहता है। कुछ नाउन प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, यानी कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो सफिशिएंट नाउन है, मतलब फिक्स नाउन है, जो कि सिंगुलर और प्लूरल अपनी दोनों फॉर्म के अंदर एक्ट करते हैं। तो देखो कौन कौन से ऐसा नाउन है, जैसे डियर, डियर का मतलब हिरन, और ये सिंगुलर भी इसका यही होता है और प्लूरल भी इसका क्या होता है, यही होता है। तो पता नहीं चल पाता है कि सर यहाँ पे डियर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। सिप यानी भेड़ हो गई, वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों यही होते हैं, सिंगुलर भी यही होता है, प्लूरल भी यही होता है। सीरीज, स्पाइसेस, फिश, स्पाइसेस किसी जाति के लिए आता है, स्पाइसेस, फिश यानी मछली के लिए, क्रू, क्रू किसको बोलते हैं, नाविक, जो नाविकों का दल होता है, नाविक दल, उसको बोलते हैं क्रू। जैसे आपने अगर पढ़ी हो तो कलेक्टिव नाउन पढ़ी होगी तो उसमें एक क्रू ऑफ सेलर्स आता है, यानी नाविकों का बेड़ा। तो यहाँ पे नाविक दल के लिए क्रू का यूज किया जाता है। ये क्रू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी क्रू होता है। टीम, टीम तो देखो सिंगुलर भी यही होती है और प्लूरल भी होती है, ऐसे टीम्स नहीं बन सकते। जैसे इसका मैंने बनाया टीई, टीम्स बना दिया तो टीम्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टीम का सिंगुलर भी यही होगा और प्लूरल भी यही होगा। जैसे जूरी, जूरी यानी इसका जूरीज नहीं बन सकता, सिवाय को हटा के आप IES भी नहीं लगा सकते और S भी नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जूरी जूरी होती है, जूरी का कोई सिंगुलर नहीं होता, कोई प्लूरल नहीं होता, एक ही फॉर्म में होती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में होती है। अब एक एयरक्राफ्ट, ये चीजें, ये जो नाउन्स है, यानी कि ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं, और इनको क्या होता है, कब प्लूरल होता है और कब सिंगुलर होता है, ये हमें पता चलता है इनके प्रोनाउन से। क्वेश्चन में अगर इसका प्रोनाउन अगर प्लूरल दे रखा है तो ये प्लूरल हो जाएगी, और सिंगुलर दे रखा है तो सिंगुलर। यानी कि जब इनको बांट देते हैं, जब इनको बांट देते हैं तब ये क्या हो जाती है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है, या फिर किसमें रहती है, ये हमेशा सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द टीम आर ट्राइंग, द टीम आर ट्राइंग देयर। अब यहाँ पे देखो टीम के लिए अगर टीम सिंगुलर होती तो यहाँ पे किसका यूज होता, हिज का यूज होता, क्योंकि हिज किसके लिए आता है, ही हिज सिंगुलर के लिए आता है। तो अगर यहाँ पे टीम सिंगुलर होती तो यहाँ पे अगले ने हिज का प्रयोग किया होता, लेकिन यहाँ पे टीम के साथ में इसने देयर का यूज किया, तो हमारी जो फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, आर आएगी यहाँ पे, ना कि इज यहाँ पे आपको फॉर्म भरनी है। तो देयर न्यू यूनिफॉर्म, यानी कि जो टीम है वो अपनी नई यूनिफॉर्म को क्या कर रही है, ट्राई कर रही है। अब देखो अगला, देखो आवर टीम इज बेस्ट। अब जब टीम के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो ये सिंगुलर होगी हमेशा, है ना। आपको ये रूल समझ में तो आ रहा है ना, ये फिक्स नाउन है कि आपको ये थोड़ा सा नाउन देख लेना है और अपनी कॉपी में पेन और कॉपी लेके रखिए और अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करिए, और इनको 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपकी कोई समस्या नहीं होगी। फिर आप एग्जाम्पल देखिए और उसके बाद में हम जब क्वेश्चन करेंगे, जब इसकी सीरीज के अंदर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेंगे, तब आपके एक भी समस्या नहीं आने वाली है। देखो देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, यानी यहाँ पे देखो मैंने जो क्वेश्चन वाले ने क्या किया है, फिश का फिशेज नहीं बनाया है, FISH, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होती है। अब इसका मैंने SH लास्ट में है तो ES नहीं लगा के लिखा है, जैसे FISH ES, फिशेज नहीं हो रखा है। तो फिश का कभी फिशेज नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, फिश का कभी भी फिशेज नहीं होता है। देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम। अब यहाँ पे तो सर आपने बोला कि फिश का कभी फिशेज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपने ही फिशेज बना दिया है, तो यहाँ पे इस फिशेज का मतलब है मछलियों की जाति। यहाँ पे इसका फिशेज का मतलब क्या हो गया, मछलियों की क्या हो गई, जाति।
यानी मछलियों की जाति से यहाँ पे ये डिनोट किया जा रहा है। देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम, यानी एक्वेरियम में मछलियों की भिन्न भिन्न प्रकार की जाति है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। जैसे जूरी है, तो जूरी तो अगर सिंगुलर होगी तो जब ये कुछ भी नहीं दिया होगा तो जब ये एक ही चीज के अंदर होगी तो जूरी के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन मैं बोलूं कि जूरी, द जूरी खालिस्तान डिवाइडेड, जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, द जूरी खालिस्तान डिवाइडेड देयर ओपिनियन। अब यहां पे देखो, अब आपको मैंने बताया था कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होती है। इसका प्रोनाउन देखो यहाँ पे देयर आ रखा है, तो बताया था अभी कि अगर टीम है, जूरी है, फिश है, क्रू है, सीरीज है, शिप है, डियर है, इनका जो प्रोनाउन अगर आपको प्लूरल फॉर्म में मिलता है तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे जो फॉर्म आएगी वो आर आएगी या यहाँ पे आएगी वर आएगी, यानी जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन दे रखा है इसका क्या दे रखा है, प्लूरल फॉर्म में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने वीडियो के अंदर खूब एंजॉय भी किया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये जो नाउन है वो नाउन के रूल अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये पता चले और इन रूल के बारे में वो भी जान ले ताकि उनके भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी नाउन के बारे में और कुछ रूल और है जो कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट जो बाकी रह गए हैं हमारे, प्रैक्टिस सेट करके नाउन का टॉपिक हम खत्म करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। वीडियो लो।